नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ क्लासेस पर। और समय हो रहा है जो हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के जो 25 क्वेश्चंस हैं, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि बहुविकल्पीय मोड पर आधारित ये प्रश्न हैं। और ये जो आगामी परीक्षाएं हमारी, चाहे वो अग्निवीर की हों, चाहे आपके वो यूपी टेट की हो, चाहे यूपी पीसीएस की हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की हो, कोई भी जो एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। वीडियो को शुरुआत करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो नई नई वीडियोस हैं, नई नई जानकारी हैं, उनको आपको समय तक उन पर जो है आप उन पर पहुँच सकें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को आप शेयर करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर वो है, ये रहा। लिखा हुआ है चार, इसमें कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला कथन है आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। यही बात गलत है। पहला ही कथन गलत है कि इसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। लिखा हुआ है लाला लाजपत राय ने अपने सामाजिक सुधार कार्यक्रम के समर्थन में वेदों के अधिकार के लिए आर्य समाज की अपील का विरोध किया। ठीक है, ये भी बात गलत है क्योंकि लाला लाजपत राय ने वेदों को सपोर्ट किया था। ठीक है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने स्त्री शिक्षा के लिए अभियान चलाया, ये बात बिल्कुल सही है। और विनोबा भावे ने शरणार्थियों के काम के लिए सर्वोदय समाज की काम की स्थापना की, ये भी सही है। यानी कि जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें आपके तीसरे और चौथे विकल्प सही है। तीसरे और चौथे विकल्प सही है और तीसरे और चौथे विकल्प दे रखे हैं डी ऑप्शन में, यानी कि हमारा डी ऑप्शन इसमें सही है। देखिए वही लिखा हुआ है, दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के सदस्यों में से एक थे। उन्होंने अपनी सामाजिक सुधार के कार्यक्रम के दौरान वेदों के अधिकार के लिए आर्य समाज की अपील का कभी विरोध नहीं किया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। विनोबा भावे ने शरणार्थियों के बीच काम करने के लिए जो है सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर ये जो दे रखा है केशव चंद्र सेन, तो राजा राम मोहन राय के बाद जो आर्य समाज की बागडोर है वो पंडित विद्यावागीश और देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथ में गई। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ये जो बागडोर थी वो केशव चंद्र सेन को दी थी, और केशव चंद्र सेन के समय में ही जो है इसके ब्रह्म समाज जो है आर्य समाज है वो दो भागों में टूटा, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज। लिखा हुआ है निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा था या दिया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी पैट में भी पूछा गया था कि जो स्वराज शब्द की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, कांग्रेस की किस अधिवेशन में स्वराज शब्द की मांग की गई थी। तो ये जो अधिवेशन था 1921 का अधिवेशन था, और इसमें हसरत मोहानी के द्वारा जो है ये बात की गई थी। अबुल कलाम आजाद के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ये कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सही है, ये 3 बार अध्यक्ष चुने गए, आपको पता है। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की और वहीं पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को रखा, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। और मोहनदास करमचंद गांधी केवल एक बार यानी कि बेलगाम यानी कि कर्नाटक अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर है बी, हसरत मोहानी। लिखा हुआ है 1921 में हसरत मोहानी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में हसरत मोहानी ने कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला। चटगांव जो जगह है वो पश्चिम बंगाल में है, और क्वेश्चन यही है कि इस चटगांव शस्त्रागार डकैती, यहाँ पर जो अंग्रेजों का बल्क गोदाम था वहां से आयुध भंडारों को लूटा गया, बंदूक कारतूस इत्यादि लूटे गए क्योंकि क्रांतिकारियों की इसकी आवश्यकता थी। और ये काम किया गया था मास्टर सूरसेन के द्वारा। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार किसके जो है वो कहाँ पर किया गया था,
बंगाल में किया गया था और किसके द्वारा, मास्टर सूरसेन के द्वारा ये काम किया गया था। लिखा हुआ है सूरसेन चटगांव रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख थे। उन्होंने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव में एक शस्त्रागार छापे का आयोजन किया। वह एक स्कूल शिक्षक थे जिन्हें सभी मास्टर डाक के रूप में पूछते थे। लिखा हुआ है अखिल भारतीय, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना 1908 में किसके द्वारा की गई। यदि हम बात करते हैं आगा खान की, लियाकत अली खान की, अहमद जिन्ना की, ठीक है, तो ये सभी भारत से संबंधित हैं, लेकिन इनमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है अमीर अली। ये अमीर अली भारत से संबंधित नहीं है, और ये कहाँ से संबंधित है, लंदन शाखा की स्थापना से संबंधित है। मुसलमानों ने अंग्रेजों पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से लंदन में इस शाखा का जो है गठन किया था, और ये गठन किया गया था अमीर अली के द्वारा। ठीक है, यदि हम मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो स्थापना इसकी ढाका में सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हकीम अजमल खान और आगा खां के द्वारा की गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना 1908 में सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में मुसलमानों के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। यदि आप ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है आपका, जवाहरलाल नेहरू। देखिए लिखा हुआ है कि ब्रिटिश भारत का एक राजनीतिक संगठन था। 1927 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका अध्यक्षता की गई। 35, 39 और 46 तक जो है ये इसके अधिवेशन हुए, जिनकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा ही, नेहरू जी के द्वारा ही की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, स्वदेशी की भावना के साथ भारत में चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। लिखा हुआ है लियाकत हुसैन ने अपने आंदोलनों में बारिसल के मुस्लिम किसानों का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा तैयार की गई, ये भी सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में अरविंदो के प्रिंसिपल के रूप में हुई थी, ये भी सही है। टैगोर ने आत्मशक्ति के पंथ का प्रचार किया, जिसका मुख्य मुद्दा गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुत्थान था। तो ये जो लियाकत हुसैन है, ये वाला जो आंसर है इसमें गलत है, 6 का ए। ये जो 6 का ए ऑप्शन है ये गलत है कि लियाकत हुसैन के द्वारा बारिसल के मुस्लिम किसानों का नेतृत्व किया गया, ये गलत है। बाकी के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि बारिसल आंदोलन 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक तोड़ने वाले कानून आंदोलनों के लिए था। पहला बयान कि लियाकत हुसैन ने बरिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया, गलत है, तब विकल्प ए सही उत्तर है। जबकि सतीश चंद्र मुखर्जी ने 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना रखी। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, लिखा हुआ है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और एहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से एक थे। दूसरा है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और पृथक निर्वाचन मंडलों का जोरदार विरोध किया। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अबेदुल्ला सिंधी उन लोगों में से थे जिन्होंने काबुल में भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का जो है वो विरोध नहीं किया था, क्योंकि वो अपनी मांग को मनवाने के लिए एक द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कर रहे थे, और उन्होंने पाकिस्तान शब्द से जो शब्द है उसकी बात होने लगी थी। तो ये इसका सी ऑप्शन गलत है, बाकी के सारे आंसर सही है। देखिएगा मुसलमानों के मन में विचारों की सामान्य प्रवृत्ति विभाजन के पक्ष में थी, इसीलिए मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल या बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है
निम्नलिखित में से किसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश संसद ने भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए एक याचिका प्रस्तुत की थी? डेक्कन एसोसिएशन, भारतीय संघ, मद्रास महाजन सभा या पूना सार्वजनिक सभा? तो सही आंसर है पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा जो है ये मांग की गई थी। और पूना सार्वजनिक सभा ने पहली बार जो है 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या है कि भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1857 को पूना में की गई, जिसे सरकार और भारत के लोगों के बीच मध्यस्थ निकाय के रूप में काम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व से संबंधित एक याचिका प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी थी। क्वेश्चन नंबर 9, 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय संघ में रियासतों को शामिल करने का अंग्रेजों का वास्तविक इरादा था। रियासतों पर अधिक और प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रशासन नियंत्रण का प्रयोग करना, कॉलोनी के प्रशासन में राजकुमारों को सक्रिय रूप से शामिल करें, अंत में अंग्रेजों द्वारा सभी रियासतों का पूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक अधिग्रहण करना, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों का मुकाबला करने के लिए राजकुमारों का उपयोग करें। तो ये जो राजकुमारों का उपयोग है ये इसका सही आंसर था। डी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है कि अंग्रेज राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों का मुकाबला करने के लिए राजकुमारों का उपयोग करना चाहते थे। आप इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा इसमें जो लिंक है वो दे रखा है, लिंक पर जाके आप क्या है इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिखा हुआ है ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने कॉर्पोरेट कामकाज के लिए पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली को प्रतिस्थापित करके वायसराय के अधिकार को अपनी कार्यकारी परिषद पर मजबूत किया? कहा जाता है कि यह शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग ने इस व्यवस्था को जन्म दिया और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो यदि हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये जो पहला ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा क्या है पोर्टफोलियो को प्रतिस्थापित करके वायसराय के अधिकार की एक कार्यकारी परिषद को मजबूत किया गया। अब गृह, सेना, कानून, राजस्व और वित्त के लिए 5 सदस्य हो गए थे और ऐसा लॉर्ड कैनिंग जो उस समय के वायसराय थे उनके द्वारा किया गया था। भारत में विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। सी राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल। मौलाना आजाद भारत में पहले शिक्षा मंत्री। 1947 में नेहरू भारत के प्रधानमंत्री और 47 में भारत के विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। इनमें आपको मिलान करना है, कूट दे रखे हैं, सही मिलान करना है। पहला है रामसे मैकडोनाल्ड। रामसे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पुरस्कार से संबंधित है। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में अगस्त प्रस्ताव आया था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत को दिया और चेम्सफोर्ड द्वैत शासन से संबंधित है। यानी ए, बी, सी और डी ऑप्शन है। ए का जो सही विकल्प है वो आपका 2, बी का है 3, सी का है 1 और डी का है आपका 4। यानी 2, 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4 हमें दिखाई दे रहे हैं आपके सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुदाई खिदमतगारों, जिन्हें रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ने आह्वान किया। तो पहले तो आपको खुदाई खिदमतगार आंदोलन या जिसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, इसके बारे में पता होना चाहिए था। तो ये जो खुदाई खिदमतगार है इसे क्या है, लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। कह रहा है कि किससे बात करता है, किससे संबंधित है, क्या आह्वान किया? अफगानिस्तान के साथ साथ उत्तर पश्चिम में पश्तून आदिवासी क्षेत्रों का संघ था। औपनिवेशिक शासकों को आतंकित करने और बाहर करने के लिए आतंकवादी रणनीति और तरीकों को अपनाना,
राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए कम्युनिस्ट क्रांति विचारधारा को अपनाना, और पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष, ये के विकल्प दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के इनका जो संघर्ष था, सो खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। लिखा हुआ है रेड शर्ट आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान की तरह शुरू किया गया था, जो कि पश्तून स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, जिन्होंने औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश राज के शासन को समाप्त करने के लिए काम किया। जल्दी वे व्यापक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बन गए। बिना प्रतिशोध को सबसे भयंकर ब्रिटिश दमन करने का स्वीकार कर लिया और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष किया था। अभी कथन है 1930 के दशक की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवादी उत्थान में श्रम भागीदारी का प्रभाव कमजोर था। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बर्जुआ और प्रतिकृतिवादी मानते थे। ए और आर का सही संबंध क्या है? तो दोनों ही बातें सही लग रही हैं, यानी कि ए और आर व्यक्तिगत रूप से सत्य है और आर एक की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर किसकी अस्वीकृति के साथ खो गया था? तो भारत को विभाजन करने के लिए जो है वो कैबिनेट मिशन भेजा गया, और कैबिनेट मिशन ने जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना है उनके सामने या मुस्लिम लीग के सामने प्रस्ताव रखा कि वो मान जाए कि भारत का विभाजन ना हो, लेकिन ये लोग नहीं माने, और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के साथ ही क्या है, भारत का विभाजन संपन्न हो गया। तो सही आंसर इसका कैबिनेट मिशन है। कि किसकी अस्वीकृति, यानी कि कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशंस को जब मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, तो क्या है, ये आंदोलन शुरू हुआ था। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे सेव कर सकते हैं। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे। कहा जाता है जब संविधान सभा गठन किया गया तो प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को अपॉइंट किया गया, और इन सदस्यों को जो है निर्वाचित किया गया था। ठीक है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा ये निर्वाचित सदस्य थे। तो सही आंसर इसमें आता है आपका सी। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा प्रत्येक 10 लाख के लिए एक सदस्य के अनुपात से चुने गए हुए थे, अतः विकल्प सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17, वुड का घोषणा पत्र। पहले आप तो वुड का घोषणा पत्र एक महत्वपूर्ण घोषणा पत्र है। वुड के घोषणा पत्र को क्या है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का शिलाधिकार पत्र, यह एक बहुत ही अच्छा दस्तावेज कहता है, स्मारक दस्तावेज कहता है, क्योंकि वुड के घोषणा पत्र में ही भारतीयों की शिक्षा के बारे में कोई एक प्रॉपर बात की गई थी। तो ऑप्शन क्या है, मूल भारतीयों के लिए रोजगार के अवसरों का निर्माण, ये इसका उद्देश्य नहीं था। भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार, ये भी इसका उद्देश्य नहीं था। लिखा हुआ है भाषा के अंग्रेजी माध्यम का उपयोग करने वाले लोगों में साक्षरता का प्रचार, और पारंपरिक भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान और तर्कवाद का परिचय। तो अंग्रेज ही चाहते थे कि भारतीय लोग क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधानों और तर्कवाद को जो है वो सीखें। तो इसमें पहले 20 दूसरे और तीसरे यानी कि ए बी सी ये सारे गलत हैं, और चौथा ऑप्शन कैसा है वो आपका सही है। लिखा हुआ है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो अंतरिम मंत्रिमंडल की यदि हम बात करते हैं वर्ष 1946 में गठित, तो इसका नेतृत्व हर किसी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यानी कि जो नेहरू जी हैं वो अस्थायी तौर से क्या है, प्रधानमंत्री चुने गए, क्योंकि जब तक संविधान नहीं बना तब तक यही व्यवस्था रही। बाद में आम चुनावों में क्या है, नेहरू को पूर्णतः बहुमत प्राप्त हुआ था। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे भाई? तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और यहीं पर इनके लिए क्या है, सरदार की उपाधि मिली। किसने दी थी ये उपाधि? बारदोली की महिलाओं ने।
सही है, तो सही आंसर इसका ए। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने प्रदान की थी। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। इनकी स्टैचू गुजरात में स्थित है, इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान विटली आयोग का उद्देश्य क्या था? तो विटली आयोग का क्या उद्देश्य था वो बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 में आगे के राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की फिटनेस की समीक्षा करना, बिल्कुल गलत। श्रम की मौजूदा स्थितियों पर रिपोर्ट करने और सिफारिशें करने के लिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इसके लिए कमीशन का गठन किया गया। भारत के लिए वित्तीय सुधार, ये तो अंग्रेजों के लिए कोई मायने नहीं रखता था। और सिविल सेवा के लिए व्यापक योजना, ये भी गलत है। ठीक है, तो बी आंसर इसमें सही है, यानी कि श्रम की मौजूदा स्थितियों पर रिपोर्ट करने के लिए और सिफारिशें करने के लिए क्या है, आपका विटली आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर एक कथन और एक कारण दे रखा है। आपको सही कथन और सही कारण की पहचान करनी है। 4 विकल्प नीचे दे रखे हैं। कथन क्या कहता है? 1996 में मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद रोलक एक्ट को सरकार के द्वारा पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं, और आर ए का सही जो है स्पष्टीकरण है। दोनों ही अभिकथन और दोनों ही कारण कैसे हैं? सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है, फिर वही, शाह आलम द्वितीय ने प्रारंभिक वर्षों को अपनी राजधानी से बहुत दूर एक सम्राट के रूप में बिताया। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का हमेशा गुप्त खतरा बना रहता था। देखो, ये बातें सही है कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत से जो है हमले का डर रहता है, लेकिन इसके द्वारा जो है बहादुर शाह जो ऊपर दे रखा है कि शाह आलम द्वितीय ने अपनी जो है राजधानी परिवर्तित कर ली थी, ये बात गलत है। क्योंकि शाह आलम ने अपनी जो राजधानी है द्वितीय ने, वो अपने वजीर के भय के कारण स्थापित की थी, ना कि इस विदेशी आक्रमण को हमेशा रखने के कारण। इसलिए ए और आर दोनों अलग अलग सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सॉरी, आर असत्य है इसमें। तो सॉरी सॉरी, सी। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया, बिल्कुल सही है, और यह किया गया था राजा कृष्ण देव राय की मदद से। राजा कृष्णदेव राय की मदद से पुर्तगालियों ने क्या है, किस पर कब्जा कर लिया था? गोवा पर कब्जा कर लिया था। और यहाँ का जो शासक था, बीजापुर का शासक यूसुफ आदिल शाह, उसके लिए पराजित कर दिया गया था और इसे उन्होंने अपने क्षेत्र में मिला लिया था। अंग्रेजी कंपनी ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मसूरीपट्टनम में खोला, ये भी सही है। लिखा हुआ है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला और डुप्लेक्स के नेतृत्व में मद्रास पर कब्जा कर लिया। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ए वाला। सॉरी, सही नहीं है। अच्छा, ये डेट गलत दे रखी है, तो इसमें यही सही नहीं है। डेट क्या है जरा देख लीजिएगा, 1510 में। यहाँ पर क्या आएगा, 1510 यदि आ जाता तो ये सही हो जाता। पहला ऑप्शन गलत है, बाकी के सारे ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? रोलैट एक्ट ने लोकप्रिय क्रोध की लहर पैदा की, जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक, सही है।
भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन का संस्थापकों में एक थे, ये भी सही है। 1931 में कांग्रेस कराची में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध किया गया, यही बात गलत है। विरोध नहीं किया गया, इसके लिए सम्मान किया गया या स्वागत किया गया। ये अलग बात है कि इस समझौते के तहत गांधी जी भगत सिंह को छुड़वा नहीं पाए थे और उनको फांसी हो गई थी, लेकिन कांग्रेस के द्वारा जो है इसका विरोध नहीं किया गया था। तो डी आंसर इसमें गलत है, बाकी के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत और पाकिस्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिमला समझौते के दौरान इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो ने एलओसी की पवित्रता बनाए रखने के सहमति व्यक्त की थी, यह बात बिल्कुल सही है। लाहौर शिखर सम्मेलन वर्ष 1997 में हुआ था, ठीक है। और इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन राजीव गांधी और नवाज शरीफ के बीच हुआ था। तो इसमें डी ऑप्शन यानी कि केवल पहला सही है, बाकी के सारे गलत हैं। ये भी गलत है और आपका ये भी गलत है। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, शिमला समझौते के तहत इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो ने 2 जुलाई 1972 को एलओसी की पवित्रता बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। लाहौर शिखर सम्मेलन 1998 में नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में हुआ। 1988 में राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन हुआ था। तो आज के तो ये 25 क्वेश्चन, यदि आपको अच्छे लगे हों तो इनके लिए लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठा सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।